स्टील तुमको दिया कराया गया दूध उससे भी आप यहाँ तक पहुँचे, तो उनकी परवरिश बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी के माध्यम से कहीं ना कहीं इक्वालिटी की तरह ट्रीट किया गया फैमिली के माध्यम से। तुम लोग उस तरह से अपने घर को डील करोगे, तुम लोग इस तरह से डील करोगे, जब कुछ होगा तो इतना भी नहीं करोगे, तुम लोग बल्कि प्रोटेस्ट करोगे। और अगर तुम लोग ने प्रोटेस्ट नहीं किया, ये आंसू बहाए जैसे, तो फिर तेरी पढ़ाई भी तुम्हारी सब बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो महिलाएं आंसू बहाने के लिए नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये हम बस वही कह रहे हैं, दूसरे एक को समझ। तो जब चल रहा था कि बेसिकली हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी को डिफरेंट लोग अलग अलग तरह से ट्रीट कर रहा है। अब तो कहीं भी पुरुष आयोग की भी मांग चल रही है। कमेटी होती है अपने कॉलेज में लिए विमेन हैरेसमेंट काउंसिलिंग कमेटी है, और जहाँ इस कमेटी में एक्सटर्नल एनजीओ मेंबर के रूप में बहुत जगह क्रिश्चियन कॉलेज में एक बार केस आया, मैं वहाँ भी एक्सटर्नल मेंबर के रूप में गई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ भी मैं एक्सटर्नल मेंबर के रूप में गई। तो अब और मैंने अपने कॉलेज में भी जगह जगह देखा, तो अब तो हम ये देखते महिलाएं मिसयूज भी बहुत सारी चीज़ों को करती है, एक्ट को मिसयूज करती है। जगह लेक्चर दे देती, मैंने डाउरी एक्ट को लेकर किस तरह से मिसयूज किया जाता है उसको भी बात, वो अपनी जगह। तो हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, हम बहुत अपने आप को वास्तव में हम सफल भी हैं, तो वो नाटक में एक कैटेगरी हमारे समाज में ऐसी है, ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसी भी है। एक तो भागना चाहती है, समाज से निकलना भी चाहती है। फिल्म देखी थी हाईवे, याद है आलिया भट्ट की अंतिम सीन जब वो बताती है अपने पेरेंट्स के भी, वो जब अपने घर छोड़ के निकलती है, पेट्रोल पंप के में पहुंचती है, फिर उसके बाद भाग लेती है ट्रक ड्राइवर के साथ। किसी ने देखी हाईवे आलिया भट्ट? नहीं देखी तो देखना, आलिया भट्ट वो कितना अच्छी सी फीलिंग है, कितना अच्छा सा मैसेज है वो एक। और जब हम बात करते हैं अपर एलीट क्लास और लोअर क्लास, उसमें कितने डिफरेंसेस दिखते हैं। हमें लगता है अपर क्लास में महिलाएं हैं, बहुत एजुकेशन के नाम पे बहुत सुविधा संपन्न है ये, लेकिन उनकी अलग तरह की कैटेगरी मिल जाती है अगर उनके साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी तरह की चीज़ें वो एक्सपोज नहीं कर पाती, क्योंकि फैमिली का ऑरा इतना है कि फैमिली बचाती नहीं, घर की बदनामी हो जाएगी। कहीं भी ऊंची क्लास के मैसेज इस तरह के बाहर पब्लिक में नहीं आते। देखो बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं, मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं जब इनकी 4 शादियाँ भी हो रही है। हम अपनी सोसाइटी में उस एलिट क्लास की बात करें, और यहीं पे एक लोअर क्लास जो हमारे घरों में मेड के रूप में आते हैं, काम करते हैं, उनके हस्बैंड ड्रिंक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपने घर में हस्बैंड को चप्पलों से मार भी देते, लेकिन एक एलिट क्लास की महिलाएं नहीं मार पाती। क्यों? उनके वो प्रोटेक्ट होती हैं अपने हस्बैंड के स्टेटस से, अपने हस्बैंड की सैलरी से, उस सोसाइटी वहाँ से वो प्रोटेक्ट होती हैं, वो दायरा छोड़ के भाग नहीं पाती। तो हमारा समाज आजकल मल्टीपल अलग अलग लेयर की तरह हो गया। हम उस कंपार्टमेंट में भी अपनी सोसाइटी को देख रहे हैं, हम दूसरे कंपार्टमेंट में भी देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी की बात, तो डिफरेंट अपने कंपार्टमेंट अपनी सोसाइटी को मान। तो ये जो हम अलग अलग देख रहे हैं ना, आप इसको वही सोच रहे थे, अलग अलग कंपार्टमेंट को अलग अलग, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो ये हो, अलग अलग कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर, जिसने जैसा भी आइडियाज मन में आ रहा उसने उस तरह से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अभी भी वो आइडिया हमारे पास से नहीं आ रहा है जिसको हम बताना चाह रहे हैं कि हमने देखा महिलाएं मिसयूज कुछ लोग करते हैं। तो जब मिसयूज करती है, तो मैंने एक जगह प्रेस स्टेटमेंट भी दिया, एक जगह मैंने अपना, जैसे तो वो जगह भाषण देते रहते हैं, तो एक जगह मैंने वास्तव में एक भाषण वगैरह में भी कहा था, मुझे याद आ रहा है, ये भी आ रहा है, मैंने कहा भी बोला है तो प्रेस क्लब में कई जगह इसको मैं कह रही हूँ। हमारी जो महिलाएं हैं, जब हमारे जो केसेस हैं, बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस है, तुम लोग इस पर भी पढ़ो। डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, हमें प्रोटेक्ट करता है, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं, मतलब जो उसके एक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ तो उसमें ड्रॉबैक्स हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है जो महिलाओं के वर्क प्लेस के एक्सप्लॉयटेशन है, शाखा गाइडलाइन सबको पढ़ो, बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। लेकिन फिर हम अब जब उन महिलाओं की हम लोग बात नहीं कर पाते, जब इस चीज़
पापा सॉरी, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया क्योंकि मेरी नौकरी चली गई है। क्या हुआ है घर में? अरे तुझे ये सब काम नहीं समझ में आएगा। अरे दादी बताइए तो मुझे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं, जब लड़का नहीं संभाल पा रहा तो कैसे संभालेंगे फिर? दादी मुझे बताइए तो मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ है? बात करो अपने भाई से, क्या बात नहीं है? क्या हुआ है भैया? क्या हुआ है? अरे मेरी जॉब चली गई है।